So simply yesterday we have discussed, कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि ऑथर कहता है that we have often heard our elders talking nostalgically about Portuguese days, about Portuguese and about their famous loaves of bread. कहता though the eaters of loaves might have been disappeared, gone, but the makers are still there. Still the mixer, molder, the furnace, everything has been found there. And what is the indication of their arrival in the morning? Third and jingle sound was the heralding or indication of their arrival in the morning. Though it might be possible that the father has been died, but sons are still there. And he said that even today these bakers are known by the name of पैडर इन गोवा. ये पैडर के नाम से न जाना जाता है. कहते हैं these bakers used to be a friend, guide, companion, and how many times used to come they used to come twice. Once in the morning when they went along with the huge basket, and second time after coming back after emptying their huge basket. कहते हैं as soon as we heard their third and jingle sound, we all woke up, ran to meet them. But we don't ran to choose the bread. Bread has been purchased by some pastime maid servant. We all went there. Yes, we all went there. क्या किस लिए जाते थे? To choose carefully bread bangles. Bangles के लिए जाते थे. और दो क्या होता था, घर वाले हमें क्या करते थे? देखिए वो स्माइल्ड रिव्यू भगाते थे, लेकिन हम क्या करते थे? भागते नहीं थे. वी ट्राई टू बी देयर, वही रहने की कोशिश. बैंगल्स क्या होता है? वैसे ही गोल सर्कल बैंगल्स के जैसे बना के आते थे. तो कहता है कि वंस इट हैज़ बीन परचेज, एक बार खरीद लेते थे, देन वी नेवर केयर्ड. किसकी केयर नहीं करते थे? टू ब्रश आवर टीथ. उसके बाद ब्रश करने की भी टेंशन नहीं लेते. कहते वाई शुड दैट इज नेसेसरी, और ज़रूरी भी क्यों है? पहली बात तो हु टेक ट्रबल टू क्लाइंब द ट्री एंड लेक द मैंगो लीफ, ये सब कौन उठाए? एंड आफ्टर ऑल द हॉट टी वॉश ऑल द थिंग्स सो नाइसली. गरम गरम चाय वैसे ही साफ कर दी थी. और दूसरा, टाइगर नेवर ब्रश द टीथ. टाइगर कहीं ब्रश करता है, तो इसलिए हम लोग कभी भी नहीं करते. तो यहाँ तक हम लोगों ने किया हुआ था कल, है ना. आज हम लोगों को यहाँ से करना है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. ये जितने लोगों के वीडियो ऑफ है ये सब ऑन कर लो बेटा. तो देखिए आज बेटा यहाँ से मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल. वो कहता है जस्ट सपोज यू वेंट इन एनी मैरिज, आप किसी शादी में गए, यू हैव टेकन सम गिफ्ट ऑल्सो, आप गिफ्ट भी लेके गए, बट योर गिफ्ट इज मीनिंगलेस इफ़ यू हैव गिवन इट विदाउट स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. आपने जो मैरिज में गिफ्ट दिया, अगर उस गिफ्ट के साथ आपने क्या नहीं दिया? स्वीट ब्रेड जो है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? बोल के नाम से जाना जाता है. अगर आपने वो नहीं दिया तो आपका जो मीनिंग, वो जो गिफ्ट है वो कैसा हो जाता है? मीनिंगलेस, यूजलेस हो जाता है. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. जैसे कोई पार्टी हो, पार्टी में जैसे हाँ हमें सब कुछ चाहिए होता है, हमें चाउमीन भी चाहिए, डोसा भी चाहिए, टिकिया भी चाहिए, बतासे भी चाहिए, लेकिन लास्ट में एक रोटी मिले ना, तो रोटी के बिना अधूरा. जैसे क्या ब्रेड के बिना कोई पार्टी होती है ना, उसका अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है. तो कहता ऐसे ही वहाँ पे था, अगर बिना बोल के आपने मैरिज गिफ्ट दिया तो मीनिंगलेस था, यूजलेस था. नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी इन विलेज. कहता है इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ, जस्ट टू शो, ये शो करने के लिए जो कि बेकर होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं गांव में. क्योंकि बेकर नहीं होंगे
तो ब्रेड नहीं बनेगा, स्वीट बोल नहीं बनेगा, और बोल नहीं बनेगा तो मैरिज गिफ्ट्स मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था इनका। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। कहता है सपोज इट वॉज द टाइम ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट, जब डॉटर के एंगेजमेंट का टाइम होता है तो अपने घर में लेडीज़ क्या बनाती हैं, जैसे सैंडविचेज बनाती हैं। उसी प्रकार से क्या केक्स एंड बोलेन हसारा मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। जो क्रिसमस होता है वो गोवा में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, न्यू ईयर और क्रिसमस। तो कहता है इसी प्रकार से जो क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, वहाँ पर जो क्या है केक है, बोली है, से ये मस्ट है। कहते हैं जैसे इंगेजमेंट के टाइम पे सैंडविच या और सब ज़रूरी है, उसी प्रकार से क्रिसमस के टाइम पर ये केक और बोली है ज़रूरी है। अगर ये नहीं तो इस फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट नहीं होगी। Thus the presence of the bakers furnace in the village is absolutely essential। इसीलिए इनकी प्रेजेंस भी क्या बहुत ही एसेंशियल है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai। At that time the bakers used to wear a dress and the dress was very peculiar, अजीब सी ड्रेस पहनते थे। एंड द नेम ऑफ दैट ड्रेस इज, किस नाम से जानी जाती थी वो ड्रेस, वो जानी जाती कबाई। यस, वो कबाई के नाम से उसे जानते थे। अब ये कबाई था क्या, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। इट वॉज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये क्या था, सिंगल पीस लंबा सा फ्रॉक जैसा था जो कहाँ तक पहुँच रहा था, रीचिंग डाउन टू द, घुटनों के नीचे तक पहुँचता था, वहाँ तक का था। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and a trouser which were shorter than full length and longer than half pant। तो कहते हैं शुरू में जो ड्रेस पहनते थे उस ड्रेस को किस नाम से जाना जाता था, कबाई के नाम से जानते थे। और कबाई क्या था, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, फ्रॉक जैसा था जो कहाँ तक पहुँचता था, रीचिंग डाउन टू द नी, घुटनों तक पहुँचता था। लेकिन कहता बट व्हेन आई एम अ चाइल्ड, होता कहता लेकिन जब मैं बच्चा था, देन दे वोर अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस, तो वो अलग प्रकार की ड्रेस पहनते थे। दे वोर अ शर्ट एंड अ ट्राउजर, वो क्या पहनते थे, एक शर्ट पहनते थे और ट्राउजर पहनते थे। जो ट्राउजर होता था दैट इज शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। वो जो ट्राउजर जैसा पहनते थे हाफ पैंट से बड़ा होता था, फुल पैंट से छोटा होता था। सो इट इज सिंपली लाइक कैप्री, है ना, कैप्री, कैप्री जैसे पहनते हैं ना, कैप्री क्या होता है, हाफ से बड़ा और फुल से छोटा। तो कहता ऐसे ही था, कैप्री के जैसा उनका पैंट था। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज जस्ट ड्रेस्ड लाइक अ पैरेट। कहता इवन टुडे इन गोवा, बोले आज भी गोवा में क्या होता है, इफ़ एनीवन वोर अ ड्रेस, अगर किसी ने ऐसी ड्रेस पहन रखी जिसमें पैंट कहाँ तक जा रहा है, रीचिंग डाउन टू द नी, जो घुटनों से नीचे तक, लेकिन फुल पैंट से कैसा है, छोटा है, तो उसे देख के लोग क्या कहते हैं कि उसने किसके जैसे कपड़े पहन रखे हैं, ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर। तो ये कहा जाता है उसने पैडर के जैसे कपड़े पहन रखे हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो बेकर्स होते थे दे यूज टू कलेक्ट देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ये जो अपना बिल था कब कलेक्ट करते थे, एंड के मंथ के लास्ट में ही कलेक्ट करते थे। एंड मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो मंथली बिल होते थे दे हैज़ टू बी रिकॉर्डेड ऑन द वॉल। पहले क्या होता था, डेली पेमेंट नहीं करते थे लोग, सीधा 1 महीने बाद होता था पेमेंट। तो 1 महीने का हिसाब किताब कॉपी में नहीं लिखा, जिसके घर में लिया उसी के घर दीवार पे लिखते गए कि इस डेट में इतना लिया, इस डेट में इतना लिया। तो जो मंथली बिल होते थे दे हैज़ बीन रिकॉर्डेड, कहाँ पर रिकॉर्ड होते थे, ऑन द वॉल, दीवार पर रिकॉर्ड होते थे। और किसकी हेल्प से रिकॉर्ड होते थे, पेंसिल की हेल्प से वो दीवार पर रिकॉर्ड कर दिए जाते थे और वो लास्ट में कलेक्ट होते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। तो कहता है इट सीम्स कि ओल्ड डेज में, पुराने दिनों में जो बेकिंग था वो कैसा प्रोफेशन बन गया था, प्रॉफिटेबल, खूब प्रॉफिट होता था, अच्छी इनकम होती थी इससे। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। और जो बेकर होते थे उनके जो दे नेवर स्टार्व, कभी भूखों नहीं मरते थे, इतना पैसा आता रहता था कि उनकी लाइफ अच्छे से कटती थी।
he, his family and his servants always looked happy and prosperous. कहता he, his family and his servant. तो कहते क्या he, his family and servant, मतलब बेकर, उनकी फैमिली और फैमिली के साथ साथ उनके जो सर्वेंट्स थे वो भी हमेशा खुश दिखते थे. Their plum physique was an open testimony to this, and their plum rich, समृद्ध, their plum physique, और उनका जो plum physique था, plum का मतलब क्या होता है बेटा? प्लम मीन्स हेल्दी, हाँ फैट बॉडी, मोटे ताजे, उनके जो मोटा ताज़ा शरीर होता था ना, ये ओपन टेस्टमनी, ये ओपन एग्जाम्पल. जैसे नहीं कोई मोटा ताज़ा दिखता तो क्या बोलते हैं, अरे खाते पीते घर का है. थोड़ा जो उनका मोटा शरीर होता है ये एग्जाम्पल है कि वो क्या है, अच्छे है, रिच है, समृद्ध है. इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर. बोले आज भी अगर कोई भी गोवा में बिल्कुल जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, जैक फ्रूट क्या होता है, कटहल क्या होता है, छोटा और मोटा, गोल मटोल है ना. तो आज भी गोवा में कोई कटहल जैसा मीन्स गोल मटोल, छोटा और मोटा व्यक्ति दिखाई देता है तो उसे देखकर लोग क्या कहते हैं, किससे कंपेयर करते थे, बेकर से उसे कंपेयर कर देते. हाँ, तो कंप्लीट हो गया ये चैप्टर. अब इस चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत हो पहले तो पूछ लो, उसके बाद नहीं तो हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं बच्चे हुए. एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. व्हाट इज अ मस्ट एज मैरिज गिफ्ट्स? तो मैरिज गिफ्ट क्या, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल. हाँ ठीक है. दूसरा है फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, ब्रेड. हाँ. फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, सैंडविच. फॉर क्रिसमस, केक्स एंड, यस केक्स एंड बोलिनहर्स. हाँ वो स्वीट है. तो ये हो गया. फिर है व्हाट डिड द बेकर वियर? बेकर क्या पहनते थे इन द पुर्तगीज डेज? तो पुर्तगीज के डेज में जो ड्रेस पहनते थे उसका नाम क्या था, कबाई. पहले तो लिखेंगे दे यूज टू वियर अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज कबाई एट द टाइम ऑफ पुर्तगीज. फिर बताएंगे क्या थी, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द, हाँ जो ये हो जाएगा. फिर है व्हेन द ऑथर वॉज यंग, जब ऑथर यंग था तब क्या पहनते थे, दे वोर अ शॉर्ट एंड अ ट्राउजर. और जो ट्राउजर था वो कैसा था, शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लैंगर देन हाफ पैंट. इसके बाद है हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर? किसको देख के कहते हैं कि उससे पैडर के जैसे कपड़े पहन रखे हैं? अ पर्सन हु वोर अ पैंट व्हिच वाज शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट इनवाइटेड द कमेंट बिकॉज दैट ही वोर लाइक अ पैडर. और व्हाई? बिकॉज दिस ड्रेस हैज बीन worn by the bakers, पैडर्स. Where were the monthly accounts of the baker recorded? The monthly bills has been recorded on the walls and collected at the end of the month. What does a jackfruit like appearance mean? Jackfruit जैसे बॉडी का मतलब क्या? Jackfruit like appearance means means plump physique. Jackfruit like appearance means a plump physique, fatty physique, है ना, जो मोटा ताजा दिखता है उसे हम क्या बोलते थे, दैट जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस. तो बेटा हो गया. किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? एवरीथिंग इज क्लियर ना? ठीक है बेटा, ये अब क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट लिख लो.